श्री जगदीश दास बाबा जी वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन में कालिंदी तट पर प्राचीन कालियादह के विशाल कदम्ब वृक्ष के पीछे वृक्ष लताओं से परिपूर्ण रमणीक स्थान के बीच एक जीर्ण कुटी के सम्मुख विराजमान है एक विशाल काय वयोवृद्ध परम तेजस्वी महात्मा। परिधान में है केवल एक बहिर्वास, गले में है तुलसी की कंठी और हाथ में जप की माला। गोधूली की बेला में उनके नग्न शरीर की गौर कांति उमड़ते हुए अंधकार को अतिक्रमण करती जान पड़ रही। उनकी उद्ग्रीव मुद्रा, अपलक नेत्र और मंद स्मित से लग रहा है कि वे दूर दिशा में किसी दिव्य और मनोरम दृश्य को देख आत्म विभोर हो रहे हैं। पास में बैठे हैं एक 20-21 वर्षीय नवीन महात्मा, जिनका टाट का बहिर्वास परिचय दे रहा है उनके वैराग्य का। उदयमान सूर्य की अरुणिमा के समान तेजपूर्ण गोल मुखारविंद की अरुणिम आभा उनके ब्रह्मचर्य का और नाम जप में रत ओष्ठों का स्पंदन तथा अनवरत भीगे भीगे से छल छलाते नेत्र उनके नवानुराग का। नवयुवक एक बार वृद्ध बाबा की ओर देखते हैं, एक बार उस ओर जिस ओर देख रहे हैं, पर उस और कुछ न देख पाकर कौतूहलवश बाबा के मुखारविंद की ओर एकटक देखते रह जाते हैं। बाबा एकदम बोल पड़ते हैं, देख गोपाल देख, लालजी की शोभा कैसी हो रही है। दोनों भैया झूमते झामते कैसे चले आ रहे हैं। गैयों के खुरों से उड़े रजकण अलकावलियों पर कैसे शोभायमान है। रंग बिरंगे फूलों के आभूषण उनके गौर नील अंगों पर कैसे अच्छे लग रहे हैं। नवयुवक पीड़ा भरे शब्दों में कहते हैं, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ बाबा जो मैं देखूं। बाबा स्नेह से नवयुवक के गाल पर चांटा मारते हुए कहते हैं, तुझे दिखेगा, जा, मैंने कह दिया तुझे दिखेगा। वृद्ध महात्मा है कालियादह वृंदावन के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा और नवयुवक श्री सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि सुभाष ग्राम चांगड़ी पोता के प्रसिद्ध जमींदार श्री भूपेंद्र नाथ चक्रवर्ती के पुत्र और क्रांतिकारी नेता श्री फणींद्र कुमार चक्रवर्ती के भाई श्री धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती, जो रमन रेती वृंदावन के सिद्ध श्री गौरांग दास बाबा जी के नाम से विख्यात हुए। उन्हें जगदीश दास बाबा स्नेहवश गोपाल कहकर पुकारा करते थे। श्री जगदीश दास बाबा पूर्वाश्रम में एक बड़े डॉक्टर थे। वर्धमान में एक कुलीन ब्राह्मण वंश में उनका जन्म था। कालना में वे प्रैक्टिस किया करते थे। वे एक दीर्घकाय गौरवर्ण पुरुष थे। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर 50 वर्ष की अवस्था में संसार त्याग कर वृंदावन चले आए थे। वृंदावन में श्री मदन मोहन के मुराने मंदिर में रहकर भजन करते थे। कुछ दिन बाद कालियादह के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे थे। श्री जगदीश दास बाबा बड़े वैराग्य से रहते थे। मधुकरी द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। नमक नहीं खाते थे। हर समय भजनावेश में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इस उद्देश्य से यथासंभव परापेक्षा रहित जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ तक कि चौर कार्य के लिए नापित पर निर्भर करना भी पसंद नहीं करते थे। अपने पास एक कैंची रखते थे। आवश्यकता होने पर सिर और दाढ़ी के बाल अपने आप काट लिया करते थे। उनके गुरु सिद्ध श्री भगवान दास बाबा सभी को हरिनाम जप और साधारण भक्ति याजन का उपदेश करते थे, पर उन्हें अधिकारी जानकर रागानुगा भक्ति का उपदेश किया था। इसलिए वे रागानुगा पद्धति से भजन करते हुए सदा श्री कृष्ण लीला स्मरण में तल्लीन रहते थे। उन्हें प्रायः बाह्य ज्ञान नहीं रहता था। कभी कभी संध्या समय का उनके सामने रखा हुआ भोजन सवेरे तक रखा रह जाता था। कभी ऐसा भी होता था कि कोई उनके पास आता और दंडवत प्रणाम कर सामने बैठ जाता, तो भी उन्हें पता न चलता। बाह्य ज्ञान होने पर जब उनसे कोई कहता कि अमुक व्यक्ति आया था, दंडवत कर कुछ देर बैठा रहा, फिर चला गया, तो वे अपने को अपराधी जानकर बहुत दुखी होते। इसलिए प्रायः वे जब कुटिया के बाहर बैठते तो अपने सामने शालिग्राम की बटिया रखते, जिससे यदि कोई आकर दंडवत करे तो दंडवत शालिग्राम को हो और उन्हें प्रति दंडवत न करने का अपराध न लगे। श्री जगदीश दास बाबा के लीला स्मरण में जब कोई बाधा उपस्थित होती या उन्हें भजनोल्लास न होता, तो वे वैष्णव महानुभावों और उनकी पवित्र चरण रज का सहारा लेते। वे मधुकरी के लिए प्रतिदिन श्रृंगार वट में श्री नित्यानंद प्रभु की गद्दी पर जाते। श्री प्रेमानंद गोस्वामी उस समय गद्दी के अधिपति थे। एक दिन जब जगदीश दास बाबा मधुकरी के लिए वहां गए तो उन्हें देखते ही वे बोले, आज आपके मुख पर रोज जैसा उल्लास नहीं दिख रहा, क्या बात है। बाबा ने रूंधे कंठ से उत्तर दिया, प्रभुपाद,
सब कुछ तो आपके हाथ में है। आज मेरा भाग्य मंद है। प्रभुपाद समझ गए कि आज इन्हें लीला स्फूर्ति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, अच्छा, मधुकरी का झोला रखकर यहाँ रज में थोड़ा लौट लो। बाबा ने वैसा ही किया। उस समय यमुना श्रृंगार वट को घेर कर बहती थी। यमुना परिक्रमा करने वाले भक्तों को श्रृंगारवट के प्रांगण में होकर जाना होता था और उनकी चरण धूलि वहां पड़ती थी। धूलि में लोटपोट होते ही बाबा के मन में भजनोल्लास होने लगा। प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात एक बार फिर जब उनकी लीला स्फूर्ति में बाधा उपस्थित हुई तब वह प्रातःकाल प्रभुपाद के शिष्य श्री माधवदास बाबा जी के पास केशी घाट स्थित श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी की समाज में गए। माधवदास बाबा जी ने उन्हें उदास देकर उनके असमय आने का कारण पूछा। उन्होंने पूर्वोक्त घटना सुनाते हुए और अपनी तत्कालीन मानसिक स्थिति बतलाते हुए कहा, प्रभुपाद तो मेरे दुर्भाग्य से अब प्रकट है नहीं, तुम मुझे उनकी समाधि पर ले चलो। माधवदास बाबा उन्हें प्रभुपाद के समाधि स्थल पर ले गए। वहां जैसे ही वे रज में लोटपोट हुए, प्रभुपाद की कृपा से उन्हें लीला स्फूर्ति होने लगी। श्री जगदीश दास बाबा श्री कृष्ण लीला समुद्र में मीन के समान सदा तैरते, डूबते और उतराते रहते। यह उनकी बाह्य दशा से भी स्पष्ट प्रतीत होता। उनके हृदय में जिन नए नए भावों का संचार होता वह उनके शरीर के तदनुरूप बदलते हुए वर्णों में दृष्टिगोचर होते। जब किसी कारणवश लीला स्फूर्ति बंद हो जाती तब वह जल से निकली मछली के समान तड़फड़ाते। उनकी विरह वेदना इतनी असहाय हो जाती कि एक क्षण के लिए भी प्राण धारण करना कठिन हो जाता। एक बार ऐसी ही अवस्था में उन्होंने गौरांगदास जी से कहा, गोपाल एक काम करेगा, आज्ञा कीजिए बाबा। गोपाल ने उत्तर दिया, देख मैं कुएं के पास खड़ा हो जाऊं, तू मुझे धक्का देकर विरह वेदना से मेरी रक्षा कर। गोपाल को जीवन में पहली बार जगदीश दास बाबा की आज्ञा की अवहेलना करने को विवश होना पड़ा। इतना ही नहीं, उस दशा में सदा उनके निकट रहकर विशेष रूप से इस बात की सावधानी रखनी पड़ी कि कहीं वे विरह दशा में व्याकुल हो आत्महत्या न कर लें। गौरांगदास जी गोवर्धन में रहते हुए बीच बीच में वृंदावन जाकर श्री जगदीश दास बाबा की देखरेख करते और उनके सत्संग का लाभ उठाते। एक दिन रात्रि में वे श्री जगदीश दास बाबा की चरण सेवा कर उनकी शैया के समीप भूमि पर शयन कर रहे थे। उसी समय बाबा का वात्सल्य समुद्र उमड़ा और उन्होंने अपने चरण कमल उनकी छाती पर रख दिए। चरणों का स्पर्श पाते ही उन्हें साक्षात श्री कृष्ण लीला के दर्शन होने लगे। उसी समय से उनके हृदय में श्री कृष्ण लीला की स्वतः स्फूर्ति होने लगी। एक बार राधा कुंड में उन्हें एक साधु का आतिथ्य स्वीकार कर उसकी कुटिया पर प्रसाद ग्रहण करने और रात्रि वहीं व्यतीत करने का संयोग हुआ। साधु कुपथगामी था। गौरांगदास जी को भी अपने मार्ग पर ले आने के उद्देश्य से उसने एक योजना बनाई थी। श्री गौरांगदास जी को जैसे ही इसका आभास हुआ उन्होंने उसकी भर्त्सना की और उसका संग त्याग दिया। पर थोड़ी देर के उसके संग के प्रभाव से या उसके अन्न के प्रभाव से उन्हें लीला स्फूर्ति होना बंद हो गया। उनकी वही अवस्था हो गई जो कृपण व्यक्ति की अपना सारा धन खो बैठने पर या मछली की तालाब का जल सूख जाने पर होती है। दूसरे दिन कड़ी धूप में भी वे गिरिराज की परिक्रमा को चल दिए। दिन भर परिक्रमा कर गिरिराज से प्रार्थना करते रहे। संध्या समय क्लांत हो उद्धव कुंड की सीढ़ी पर लेट गए। थोड़ी देर में आंख लग गई। यदि करवट बदलते तो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए कुंड में जा गिरते। किसी व्यक्ति ने उन्हें गोद में उठाकर ऐसे स्थान पर लिटा दिया जो सुरक्षित था। उसी समय उनकी निद्रा भंग हुई। लगा कि किसी ने उन्हें उठाकर दूसरी जगह लिटा दिया है। चारों ओर मुड़कर देखा पर दूर तक कोई न दिखा। वे आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे दिन वे जगदीश दास बाबा के पास गए। उन्हें देखते ही वे क्रुद्ध होकर बोले, मूर्ख की तरह जहां तहां सो जाता है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि कहाँ लेटना चाहिए कहाँ नहीं। वे समझ गए कि उन्होंने ही उन्हें उद्धव कुंड पर उठाकर दूसरी जगह लिटाया था। उनका हृदय भर आया और नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने समझ लिया कि किस प्रकार गुरुदेव छाया की तरह शिष्य के साथ रहकर कठिन परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने राधा कुंड के साधु से मिलने का और अपनी लीला विस्मृति का सारा हाल बाबा से कहा और उनके कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना की। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय से उन्हें लीला स्फूर्ति फिर होने लगी।
श्री जगदीश दास बाबा विशेष रूप से सावधान रहते कि कभी कहीं जाने अनजाने किसी के भी प्रति कोई अपराध न बन जाए। साधारणतः भजनानंदी महात्मा भजन में आवेश के कारण आगंतुक लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, परंतु जगदीश दास बाबा आगंतुकों की कभी अपेक्षा न करते। यदि कोई उन्हें इसके विपरीत परामर्श देता तो कहते, मेरा नाम जगदीश दास है, आगंतुकों के रूप में जगदीश की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। महाप्रभु लोगों को मेरे पास भेजते हैं उनकी शंकाओं का समाधान कराने और भजन संबंधी उपदेश दिलाने के लिए। यदि मैं उपदेश देकर उनकी सेवा ना करूं तो उनके प्रति अपराध का भागी तो बनूंगा ही, महाप्रभु के प्रति भी अपराध करूंगा। वे अपनी कुटिया पर ग्रंथ पाठ या कथा आदि का आयोजन भी इसी भय से ना करते कि कहीं कोई व्यक्ति पाठ के समय उनके पास अपनी जिज्ञासा लेकर आए और पाठ होता देख निराशापूर्वक वापस चला जाए। इसलिए जब वह बाह्य दशा में होते और आगंतुक उनके पास होते तो उनका समय इष्ट गोष्ठी में ही व्यतीत होता। गोष्ठी में वे बीच बीच में स्वयं प्रश्न करते और उसका उत्तर दे देते, तब दूसरे लोगों से अपना मत प्रकट करने के लिए कहते। वे नहीं चाहते कि पहले दूसरे लोग अपना मत व्यक्त करें और उन्हें उसका प्रतिवाद करना पड़े। एक दिन राजऋषि बनवाली राय बहादुर से उन्होंने प्रश्न किया। चैतन्य चरितामृत का वाक्य है, सर्व त्यागी जीवेर कर्तव्य कहाँ बास, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। अर्थात सर्व त्यागी व्यक्ति को रहना चाहिए वृंदावन में जहाँ रास लीला नित्य होती है। तुमने तो सर्व त्याग किया नहीं है, फिर तुम यहाँ क्यों रहते हो? प्रश्न सुनकर राजऋषि का माथा चकरा गया, पर वे कुछ उत्तर दें उसके पूर्व ही बाबा ने कहा, प्रभु तुम्हें यहाँ लाए हैं उन लोगों की सेवा के लिए जो सर्व त्याग कर यहाँ रह रहे हैं और भजन कर रहे हैं। राजऋषि बनवाली बाबू बहुत अर्थ व्यय कर वृंदावन में साधु वैष्णवों की सेवा किया करते थे। श्री जगदीश दास बाबा से जब कोई विदा लेता तब वह उसके मुख की ओर देखकर यह जानने की चेष्टा करते कि वह प्रसन्न मन से विदा हो रहा है या नहीं। यदि कुछ शंका होती तो पूछ लेते कि उनकी वार्ता से उसे कुछ कष्ट तो नहीं पहुंचा है। एक बार अकस्मात उनके छोटे भाई बंगाल से आए। बाबा ने उसका यथा योग्य आदर किया और उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन किया। भाई ने जब इन्हें ये संवाद सुनाया कि उनकी स्त्री का देहांत हो गया है, तब वह बोले, चलो अच्छा हुआ, संसार बंधन से तुम्हें मुक्ति मिली, अब आ जाओ, दोनों भाई एक साथ रहकर भजन किया करेंगे। भाई के जाने के पश्चात वे सोचने लगे, जाते समय वह कुछ प्रसन्न नहीं दिख रहा था। मैंने उसे सांत्वना देने के बजाय कहा, अच्छा हुआ, कहीं उसने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना। वे भाई से पूछना भूल गए थे कि वे कहाँ ठहरे हैं। उन्होंने किसी प्रसंग में कहा था कि वे 1-2 दिन में चले जाएंगे, इसलिए वे उनसे क्षमा मांगने के उद्देश्य से 2-3 दिन लगातार वृंदावन स्टेशन गए, पर उनसे भेंट ना हुई। तब उन्होंने अपने परिचित वर्धमान के एक वकील साहब को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे भाई से पूछकर लिखें कि उसने उन्हें क्षमा कर दिया है या नहीं। वकील साहब ने लिखा कि भाई उनकी बात से जरा भी दुखी नहीं हुए थे। उनके पास फिर इस भय से नहीं गए कि उनके भजन में व्याघात होता। तब से बाबा जो कोई उनके पास आता उसका पता पहले पूछ लेते। किसी में दोष दृष्टि रखते या किसी की निंदा करते बाबा को कभी किसी ने नहीं देखा। दोष दृष्टि रखने की बात तो दूर, वे ऐसे अवसरों को ही न आने देने की यथासंभव चेष्टा करते जिनमें दोष दृष्टि की संभावना हो। वे कहीं पाठ आदि सुनने भी नहीं जाते, इस भय से कि कदाचित पाठकर्ता की कोई बात उन्हें अच्छी ना लगे और उनमें दोष दिखने लगे। जब किसी की निंदा या त्रुटि का कोई प्रसंग आता तो वह गुरुदेव श्री भगवान दास की एक बात कहकर उसका समाधान किया करते। वे कहते कि एक दिन श्री भगवान दास बाबा के किसी भक्त ने उनसे कहा, अमुक भक्त आपके पास आकर बड़ी लंबी चौड़ी हाँकता है, पर आप जानते हैं कि नहीं, उसने मछली खाना भी अभी नहीं छोड़ा है। बाबा ने उत्तर दिया, तुम भी तो कभी मछली खाया करते थे, अब नहीं खाते। जो दोष तुम्हारे अपने भीतर रहा हो उसके कारण दूसरे को दोषी कहना ठीक नहीं। जीव मात्र की उन्नति कर्मशः होती है, यह सोचकर किसी का भी दोष नहीं देखना चाहिए। श्री जगदीश दास बाबा अंतर्मुक्ता से सदा लीला रस में निमग्न रहने के कारण उत्सव आदि पसंद नहीं करते थे। अपने गुरुदेव की तिथि पर एक सेर मालपुआ मंगाकर भोग लगा देते थे और जो कोई आता था
उसे उसमें से एक टुकड़ा प्रसाद का दे देते थे। एक बार गुरुदेव की तिरोभाव तिथि पर उनकी इच्छा हुई वैष्णव सेवा करने की। किन्नू बाबू नामक एक व्यक्ति उन्हें उत्सव के लिए 40 रुपए दे गए। बाबा स्वयं जाकर मालपुए के लिए 20 रुपए का गुड़ खरीद लाए। गुड़ कुटिया में रखवाकर सामने के कुएं पर पैर धोने गए, पर कुटिया की सांकल लगाना भूल गए। इस बीच बंदरों की एक टोली ने कुटिया में प्रवेश किया। उसी क्षण गुड़ का महोत्सव प्रारंभ हो गया। जगदीश बाबा दूर से वानर रूपी वैष्णवों की गुड़ भोजन लीला देखकर प्रसन्न हुए और हरि ध्वनि करने लगे। जब वानर महानंद पूर्वक गुड़ महोत्सव समाप्त कर अपने अपने स्थान को जाने लगे, बाबा ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर आनंद पूर्वक विदा किया। संध्या समय जब कुटिया पर भक्त समागम हुआ और किन्नू बाबू ने महोत्सव की बात पूछी तो बाबा ने उत्तर दिया, आज तुम्हारी कृपा से बहुत से वैष्णवों की सेवा हुई। कुल 20 रुपए खर्च हुए, बाकी 20 रुपए ये लो। प्रसाद चाहिए तो कुटिया में जाकर देखो, गुड़ प्रसाद के कण भूमि पर छिटके पड़े होंगे या गुड़ की बोरी में चिपके होंगे। एक दिन बाबा के मन में वासना जागी कि श्री कृष्ण लीला स्थली कालिया दह में प्राचीन देह के स्मृति चिन्ह के रूप में एक विशाल दीर्घी का निर्माण कराया जाए। उन्होंने राजऋषि बरमाली राय बहादुर के मैनेजर श्री कामिनी कुमार बाबू से इसे व्यक्त किया। कामिनी बाबू के माध्यम से इस बात का धनी समाज में प्रचार होते ही दीर्घी के लिए धन एकत्र होने लगा। दूसरे दिन ही भक्त श्रेष्ठ श्री लाला बाबू के वंश की एक विधवा रमणी ने 75,000 रुपए देना स्वीकार किया। हेतमपुर के राजा ने 25,000 रुपए देने का वचन दिया। बाकी खर्च का भार राजऋषि बाबू ने ले लिया। जगदीश दास बाबा से परामर्श कर एक सुंदर और सुवृहत दीर्घिका का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया। उस दिन रात्रि में बाबा का भजन न हो सका। प्रस्तावित दीर्घिका की चिंता में ही सारी रात बीत गई। उन्हें इतना शोभ हुआ कि वे रात्रि में ही कुटिया छोड़कर किसी वन में चले गए। 4-5 दिन तक लोग उन्हें खोजते रहे पर पता न चला। एक दिन अकस्मात वे भजन कुटी में आकर उपस्थित हुए। दीर्घिका खोदने के लिए जब उनसे अनुमति मांगी गई तो वह गंभीर होकर बोले, दीर्घिका की वासना लेकर मेरे भजन में भयंकर बाधा उपस्थित हो गई थी। यदि इसका कार्य आरंभ हो गया तो मेरा सभी कुछ चला जाएगा। इसलिए मैं निषेध करता हूँ कि अब कभी भी इसके विषय में मुझसे कोई कुछ न कहे। यदि किसी की इच्छा हो तो मेरे मरने के बाद मेरी वासना की पूर्ति भले ही कर दे। श्री जगदीश दास बाबा महाप्रभु के त्रिनादिपि सुनिचीन तिरोरिव सहिष्णुनाम अमानिनाम मानदेन कीर्तनीय सदाहरि श्लोक की साक्षात मूर्ति थे। उनसे यदि कोई पूछता कि प्रेम भक्ति लाभ करने का सबसे सरल और अचूक उपाय क्या है तो वह कहते कि जो इस श्लोक के सांचे में अपने जीवन को ढालने में जितना समर्थ होगा, जो जितना अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर स्वयं सम्मान की अभिलाषा न रखते हुए और दूसरों को सम्मान देते हुए निरंतर हरि कीर्तन में रत रहकर जीवन व्यतीत करने में समर्थ होगा, वह उतना प्रेम भक्ति के निकट होगा। जिस दिन वह पूर्ण रूप से अपने आप को इस सांचे में ढाल लेगा, उस दिन निश्चित रूप से प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेगा। स्पष्ट है कि जिसका जीवन इस प्रकार ढला होगा उसका हृदय वासना शून्य होगा। इसलिए इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक बार कहा था, तुम्हारे हृदय में जब प्रेम भक्ति के सिवा अन्य किसी वस्तु की इच्छा न रहेगी तभी तुम प्रेम भक्ति लाभ कर सकोगे। श्री जगदीश दास बाबा की आयु अब लगभग 100 वर्ष की हो गई थी। वे अपनी प्रकट लीला समाप्त करने को थे। उस समय श्री गौरांग दास बाबा उनके पास थे। उनके स्नेह के कारण उनके पास रहते लीला समाप्त करना उनके लिए संभव न था। इसलिए उन्होंने उन्हें आज्ञा दी, तुम बरसाने जाओ, भानुखर सरोवर की झाड़ू बुहारी की सेवा किया करो। उनके विदा होते समय उन्होंने कहा, मेरी 3 बातें याद रखना, जीवन में कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना, किसी से अपने हृदय की बात ना कहना, साधु वैष्णवों की पंगत में बैठकर प्रसाद ना पाना। गौरांगदास जी बरसाने जाकर नियम से भानुखुर सरोवर की सेवा करने लगे। कुछ दिन पश्चात उन्होंने श्री जगदीश दास बाबा के ज्योतिर्मय स्वरूप के वहां दर्शन किए। वे कुछ दूर पर उनके सामने खड़े थे। गौरांगदास जब
उनकी ओर बढ़े तो उन्होंने हाथ हिलाकर मना किया और अंतर्ध्यान हो गए। गौरांगदास समझ गए कि बाबा ने देह त्याग दिया है। वे विरह वेदना से पीड़ित हो तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में पता चला कि 1915 ईस्वी आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को वे नित्य लीला में प्रवेश कर गए।